Thank you very much. Thank you. Thank you. बस 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 धन्यवाद. Thank you. और मेरा दादा अभिनंदन आभार. बड़ों को नमस्कार, दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सअप. मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानटास्टिक, ब्रेनटास्टिक, फंटास्टिक कौन बनेगा करोड़पति जूनियर. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. देखो सज्जनों, एक बार एक ऑफिस में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सभी एम्प्लॉयज से कहा गया कि अगर उन्हें अपने बचपन को चिट्ठी लिखकर कुछ कहना हो तो वो क्या कहेंगे. समय शुरू हुआ और बारी बारी लोगों ने अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखना शुरू कर दी. किसी ने कहा कि मैं अपने बचपन से कहूँगा कि यार तू बड़ा डरपोक था, थोड़ा कम डरना चाहिए था तुम्हें. किसी ने कहा मैं अपने बचपन से कहूँगा कि अगर तुमने मम्मी पापा के कहने पर ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं ऑफिसर होता, ऑफिसर. किसी ने कहा मैं अपने बचपन से कहूँगा कि काश तू इतना अंडर कॉन्फिडेंट ना होता, तेरे इस अंडर कॉन्फिडेंट की वजह से मैं पीछे रह गया यार. हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा था. इतने में किसी एक ने कहा कि मैं अपने बचपन से बस एक ही बात कहूँगा और वो है थैंक यू. तो लोगों ने उससे पूछा क्यों भाई, तुम अपने बचपन को कोई सलाह मशवरा, कोई नसीहत नहीं दोगे. तो उसने कहा बच्चों को तो पूरी दुनिया जो है वो नसीहत देती रहती है. ये खा लो, ये पी लो, वो पहन लो, वहाँ मत जाना, ऐसे मत करो. बच्चों को थैंक यू बहुत कम लोग बोलते हैं. तो इसलिए मैं अपने बचपन को थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू कि तुम इतने टेस्ट, ट्यूशन और स्कूल में बिजी होने के बाद भी अपनों के लिए टाइम निकाल लेते थे. आज तो मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता हूं. थैंक यू. थैंक यू कि बहुत गुस्सा आने पर भी तुम रो लेते थे. आज तो मैं खुलकर रो भी नहीं सकता, बड़ा हो गया हूं ना. देवियों सज्जनों, बच्चे बड़ी आसानी से वो चीजें कर जाते हैं जो हम बड़े चाह कर भी नहीं कर पाते. बड़ों की तरह बच्चे भी मल्टीटास्किंग करते हैं, थकते वो भी हैं, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते और हंसते मुस्कुराते हुए सभी चैलेंजेस का वो सामना कर लेते हैं. बच्चों के इस जज्बे के लिए एक बार उन्हें थैंक यू बोलकर तो देखिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको. इसी बात पर आइए मिलते हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट साइमा चावला से. तो साइमा, आपको थैंक यू बोलते हुए एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. साइमा चावला ये 13 वर्ष की हैं. ये पुणे महाराष्ट्र में है, 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं. कंपेनियन के रूप में इनके साथ इनकी माताश्री और इनके पिताश्री और इनके छोटे भाई साहब समर्थ यहाँ पर आज आए हैं. तालियों के साथ हम चाहेंगे कि उनका स्वागत हो जाए. ओके, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं कोटि कोटि और शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति. प्रारंभ किया जाए. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. तो साइमा, कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो 6,40,000 पॉइंट आपने जीत लिए थे. 3 लाइफलाइन चली गई थी आपकी. एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है 50-50. ऑलराइट साइमा. यस. तो आज की खेल की शुरुआत में सबसे पहला जो प्रश्न आया है वो है 12वां प्रश्न. रेडी? यस. 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर. साइमा, ये रहा. इनमें से कौन सा उपन्यास एक प्रसिद्ध उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी का सीक्वल है? Which of these novels is a sequel to the classic adventure novel 20,000 Leagues Under the Sea? A. 5 Weeks in a Balloon.
B. In search of the castaways. C. A floating city. D. The mysterious island. इस नॉवल के बारे में सुना है आपने, साइमा? नहीं सर, इस नॉवल के बारे में तो नहीं सुना, लेकिन मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन 50-50 करके थोड़ा सोचना चाहती हूँ। ऑलराइट, Yes. 50-50 लाइफलाइन को ये लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। एंड साइमा, इसमें से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचा है, इन सर्च ऑफ द कास्टवेज या डी द मिस्टीरियस आइलैंड। इन दोनों में से द मिस्टीरियस आइलैंड मैंने मूवी देखी है। ओके, मूवी आई थी उस पे। और फिर इससे क्या करना चाहेंगे आप? मैं भी आपने कहा कि आपने ये फिल्म ये देखी हुई है, ये फिल्म। हाँ। ओके, मेरे को थोड़ा द मिस्टीरियस आइलैंड लग रहा है। ऑलराइट, डी, बिकॉज 20,000 लीग्स अंडर द सी एंड द मिस्टीरियस आइलैंड थोड़ा मुझे एक दूसरे का सीक्वल ऐसा लग रहा है, अगर मैं एलिमिनेट करके देखूँ तो। ओके। क्या करें? Which of these novels is a sequel to the classic adventure novel 20,000 Leagues Under the In Sea? search of the castaways. Castaways मतलब वो I guess I'll go with D. You'll go with D? Yes. आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक डी। Please log option D. ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। सैमा, आप 6,40,000 जीत रहे थे और सही उत्तर 12,50 दे सकते थे आपको। अगर आप क्विट कर जाती तो आज आप 6,40,000 ले जाते। आपने कहा डी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप क्विट नहीं किए, क्योंकि आप 12,50 जीत गए हैं। Well done. 12,50,000 पॉइंट्स। साइमा, वेल प्लेड। और इस उपन्यास को फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न ने लिखा था। दोनों ही पुस्तकों में मिस्टीरियस कैप्टन नीमो की कहानी है, जिसे प्रिंस डैकर भी कहा जाता है। प्रिंस डैकर या कैप्टन नीमो।